हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको ये एक छोटा सा बेबी झबला का पैटर्न बताने वाली हूँ। ये बहुत ही छोटा क्यूट सा बेबी झबला है और इसमें देखिए काफी ये घेर है, फ्रिल टाइप का ये डिजाइन है। मैंने इसका डिजाइन आपको पिछले वीडियो में अपने बताया भी है और आपको बनाने में इजी रहेगा। अलग से मैंने पैटर्न बता दिया है, इसमें भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है सेम पैटर्न। और ये देखिए 0 to 6 मंथ तक की बेबी का नाप है। बहुत ही इजी पैटर्न है। इसके लिए आपको ये बेबी वूल चाहिए जो कि लगभग 150 ग्राम ऊन में ये बन जाएगा। जो पतला वाला 4 प्लाई का ऊन होता है उसमें हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बन जाएगा 150 ग्राम ऊन में। ये 2 बटन चाहिए। मैंने इसको 9 नंबर की सिलाई से बनाया है और 10 नंबर की क्रोशिया हुक से मैंने इसका ये कंगूरा बनाया है। तो आपके पास अगर कोई भी क्रोशिया 10 नंबर की नहीं है या जो भी है, आप उससे भी इसको बना सकती हैं। बहुत ही इजी है बनाने में और इसको आप अपनी बेबी के लिए नॉर्मल 0 to 6 मंथ की बेबी के लिए बना सकती हैं। और अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो मैंने ये जो डिजाइन का पैटर्न बनाया है, देखिए ये 19 फंदे की डिजाइन है प्लस ये एक 20 फंदा एक्स्ट्रा आप कर सकती हैं। उसी हिसाब से आप बॉडी भी रख सकती हैं। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एक तरफ का ये घेर मैंने बना लिया है। अभी बॉडी मैंने पूरी नहीं बनाई है। मैं जैसे जैसे बनाती जाऊंगी आपको बताती जाऊंगी। दोनों तरफ की बॉडी में थोड़ा सा फर्क है, बाकी सेम फंदा है, सेम पैटर्न है। तो ये देखिए ये मैंने घेर इतना बना लिया है और ये जो मेरी डिजाइन है, ये देखिए ये 19 फंदे की डिजाइन है। एक फंदा ये बीच में, यानी टोटल 20 फंदा हमको चाहिए। तो आप 20 के मल्टीपल फंदे लीजिएगा प्लस 4 एक्स्ट्रा लीजिएगा एज स्टिच के लिए। तो मैंने ये डिजाइन आपको ये डिजाइन का पैटर्न भी बना के पहले बता दिया है। ये देखिए ये मैंने 2 डिजाइन आपको बना के बता दिया है। स्टार्टिंग एंड लास्ट इसमें ऐसे है और बाकी बीच का पैटर्न हमारा इस तरीके से रहेगा। तो सेम यही डिजाइन है, सेम यही चीज है। मैं आपको एक बार फिर से पूरा एक लाइन सेट करके दिखा देती हूँ। तो इस डिजाइन के लिए मैंने लिया है टोटल 103 फंदे। 103 फंदे मैंने इसके लिए लिया है। कैसे मैंने लिया है देखिए, 2 + 19 + 1 यानी कि 2 + 19 + 1 + 19 + 1। तो यही चीज आपको करना है। 2 + 19 + 1 + 19 + 1 + 19 + 1 + 19 + 1 + 19 + 2। तो ये टोटल जो हमारे फंदे हैं वो है मेरे फंदे 103 यानी कि 103 फंदे। और ये जो मेरा ऊन है बेबी ऊन है, एकदम बारीक वाला जो 4 प्लाई का ऊन आता है, देखिए ये वाला ऊन है और इससे मैं इसको बना रही हूँ। मैं इसको जो बना रही हूँ देखिए ये है मेरी 9 नंबर की सिलाई। मैं इसको 9 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ क्योंकि ये घेर है, थोड़ा सा नेट है और ये जो डिजाइन है ये थोड़ा लूज ही रहे और मेरा हाथ हल्का सा टाइट है। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, तो मैंने इसको थोड़ा सा टाइट मतलब लूज रखने के लिए मैंने 9 नंबर की सिलाई इसमें लगाई है। आपका हाथ अगर लूज है तो आप 10 नंबर की सिलाई से बनाइए, टाइट है तो आप 9 नंबर लगा सकती हैं। बहुत ही इजी पैटर्न है। मैंने इस वाले में आपको ये डिजाइन बना के पूरा बताया ही है। अब मैं पूरा ये जो 103 फंदा है, इन पूरे फंदों में आपको ये डिजाइन सेट करके बता देती हूँ। बॉडी का पार्ट मैंने अभी नहीं बनाया है, बॉडी में आपको दिखा दूंगी बना के। पहले हम घेर बना लेते हैं। तो घेर के लिए देखिए मैंने 103 फंदे टोटल डाल रखे हैं। अब इसको ये देखिए मैंने लेफ्ट हैंड से डाला है, सीधी साइड इधर है, उल्टी साइड इधर है। तो इसी उल्टी साइड को हम फ्रंट साइड मान के ही चलेंगे क्योंकि यहाँ नीचे हमको कोई भी फाउंडेशन रो नहीं बनाना है, कोई भी बेस रो नहीं बनाना है, कोई भी बॉर्डर नहीं बनाना है। बस हमने फंदे डाले हैं और जस्ट इसके ऊपर हम इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट रो, जैसे कि मैंने आपको इस डिजाइन में भी बता रखा है, सबसे फर्स्ट रो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये पहली सिलाई है, तो ये देखिए पहला फंदा और दूसरा फंदा दोनों को हम बिनेंगे सीधा, ऊन आगे करेंगे
और अब यहाँ से देखिए 19 फंदे काउंट करेंगे। आप चाहें तो बीच बीच में स्टॉपर लगा सकती हैं, ऊन लगा सकती हैं, लेकिन अगर आप बिनती हैं तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ऊन आगे करके एक फंदा सीधा बीनेंगे और यहाँ से आप अपना फंदा काउंट कर सकती हैं। देखिए एक, यहाँ मैंने 2 बिनने के बाद ऊन आगे करके बीना, यहाँ एक मैंने जाली डाली है तो एक फंदा यहाँ बढ़ गया। जैसे जैसे हम इसमें बीनते जाएंगे देखिए ये जालियां पड़ती जाएंगी। तो आप ये बनाने के पहले एक बार आप इस डिजाइन का लिंक जरूर देख लीजिएगा। ये डिजाइन मैंने जस्ट डाला है इस वीडियो के पहले, तो ये डिजाइन आप देख लेंगी तो आपको ये पूरा जो पैटर्न है बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने छोटे में आपको ये डिजाइन बता दिया है। अब देखिए यहां से ये 2 फंदे के बाद जो एक जाली है इसके बाद हम काउंटिंग शुरू करेंगे। तो ये देखिए मेरा एक सीधा मैंने बीना, तो ये हो गया 1 2 3, फिर ऊन पीछे करेंगे, एक सीधा बीनेंगे, 4 ऊन आगे, 2 उल्टा, 5 6 ऊन पीछे, एक सीधा, 7 ऊन आगे, 8 9 2 उल्टा बिन लिया, ऊन पीछे, एक सीधा, 10 ऊन आगे, 2 उल्टा बीनेंगे, 1 2 11 12 ऊन पीछे, 13 ऊन आगे, 2 उल्टा बीनेंगे, 14 15 ऊन पीछे, एक सीधा, 16 ऊन आगे, 2 उल्टा, 17 18 ऊन पीछे, 19। ये 19 फंदे का हमारा पैटर्न है डिजाइन का। अब इसके बाद जो +1 है उसमें हम जाली डालेंगे। देखिए ये वाली जाली दोनों तरफ जाएगी, तो एक इधर जाएगी एक इधर, ये बीच वाले फंदे के संग हम जाली डालना स्टार्ट करेंगे। एक चीज और, ये जो फंदे हमने डाले हैं देखिए ये बहुत लूज आपको डालने हैं, ये फंदे टाइट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये फंदे अगर टाइट हो जाएंगे तो नीचे का ये जो घेर आ रहा है ये बहुत सिकन वाला आएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये घेर आना चाहिए। तो ये मैंने फंदे बहुत लूज लूज डाले हैं, लेकिन मैंने 9 नंबर पे ही डाला है। अगर आपका हाथ टाइट है तो आप 8 नंबर पे फंदे डाल के 9 नंबर से बिनना स्टार्ट करिए। अब देखिए 19 फंदे हो चुके हैं। ऊन आगे करेंगे, एक फंदा हम फिर से बीनेंगे सीधा, ये हमारा 20वां फंदा है। अब इसके बाद फिर से हम 19 फंदा काउंट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। 2 फंदे के बाद जो चीज हमने बनाया सेम हम फिर से रिपीट करेंगे। तो देखिए ऊन आगे करेंगे, फिर बीनेंगे, एक सीधा, ऊन आगे, 2 उल्टा, तो ये हो गया 2 और 3, फिर ऊन पीछे करके एक सीधा, 4 ऊन आगे, 5 6 ऊन पीछे, 7 ऊन आगे, 8 9 ऊन पीछे, 10 ऊन आगे, 2 उल्टा, 11 12 ऊन पीछे, 13 ऊन आगे, 14 15 ऊन पीछे, 16 एक सीधा, फिर ऊन आगे, 17 18 ऊन पीछे, 19। ये देखिए फिर से 19 फंदे का दूसरा पैटर्न बन गया। फिर ऊन आगे करेंगे, ये जो 20वां फंदा है यहाँ पे हम ऊन आगे करके एक सीधा बिन देंगे। अब यहाँ से फिर हम काउंट करेंगे अपना, तो देखिए ऊन आगे करके यहाँ पे फिर हम जाली डाल रहे हैं, तो ये एक सीधा, ऊन आगे करके 2 उल्टा बीनेंगे, तो ये देखिए 2 3 ऊन पीछे, 4 ऊन आगे, 5 6 ऊन पीछे, 7 फिर आगे करेंगे, 2 उल्टा बीनेंगे, 8 9 ऊन पीछे, एक सीधा, 10 ऊन आगे, 2 उल्टा बीनेंगे, 11 12 ऊन पीछे, एक सीधा, 13 फिर ऊन आगे, 14 15 ऊन पीछे, एक सीधा, 16 फिर ऊन आगे, 2 उल्टा, 17 18
ऊन पीछे, एक सीधा, 19। फिर देखिए, अब फिर से ऊन आगे करेंगे, 19 हो चुका है, ये 20वां फंदा इस तरीके से। फिर ऊन आगे करेंगे, फिर 19 फंदे काउंट करेंगे। तो ये देखिए, एक ऊन आगे करके 2 उल्टा बिनेंगे, तो 2, 3 ऊन पीछे, 4 ऊन आगे, 5, 6 ऊन पीछे, 7 ऊन आगे, 8, 9 ऊन पीछे, 10 फिर ऊन आगे, 11, 12 ऊन पीछे, एक सीधा, 13 ऊन आगे, 14, 15 2 फंदे उल्टे हो गए, ऊन पीछे, 16 फिर ऊन आगे, 17, 18 ऊन पीछे, 19। ये हमारी 4 डिजाइन देखिए, 1 2 3 4 ये बन चुकी। फिर ऊन आगे करेंगे, एक जाली डालेंगे 20वें फंदे में, फिर ऊन आगे करेंगे, अब 19 फंदे फिर से काउंट करेंगे। तो ये देखिए, एक सीधा, 2 उल्टा, ये जो हमारा पैटर्न है 19 फंदे का, एक सीधा 2 उल्टा है, तो ये हो गया 3, एक सीधा 4, 2 उल्टा 5, 6, एक सीधा 7 ऊन आगे, 8, 9 2 उल्टा, एक सीधा हो गया 10, फिर ऊन आगे करके 2 उल्टा बीनेंगे, 11, 12 ऊन पीछे, एक सीधा, 13 फिर ऊन आगे, 14, 15 ऊन पीछे, एक सीधा, 16 फिर ऊन आगे करेंगे, 2 उल्टा बीनेंगे, 17, 18 ऊन पीछे, एक सीधा, 19। अब लास्ट में देखिए, 2 फंदा हमारा बचा, अब ऊन आगे करेंगे और 2 सीधा बिन देंगे। ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई जो हमारी रॉन्ग साइड है, जो फंदा जैसे है उसको हम वैसे ही बिन देंगे, कोई फंदा इसमें घटाना बढ़ाना नहीं है। तो देखिए, पहला फंदा उतार के किनारे में ये जो 2 सीधा लास्ट का था, इधर से हो गया 2 उल्टा, ये हमारा एक जाली। अब यहां से हमारे जो 19 फंदे की डिजाइन है, तो ये देखिए, इधर से हो जाएगा 1 उल्टा और 2 सीधा। तो पूरी सिलाई हमारा जैसे जैसे है उसको हम वैसे वैसे बिनते जाएंगे। 2 सीधा, 1 उल्टा, 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 सॉरी। अब यहाँ पे 1 उल्टा का जो हमने बनाया, फिर ये देखिए 20वें फंदे के दोनों किनारे जो जाली थी, तो अब ये हो जाएगा बीच में 3 उल्टा, फिर ऊन पीछे कर देंगे, सॉरी, ये एक जो अब यहां से जो 19 वाला फंदा है इसको भी हम बिनेंगे उल्टा, यानी जाली वाला फंदा और उसके किनारे किनारे टोटल यहाँ पे 5 फंदा उल्टा हमने बिन लिया। अब फिर से 2 सीधा, 1 उल्टा, 2 सीधा, 1 उल्टा। ये जो है डिजाइन, ये हमारा 19 फंदे का जो हमने डिजाइन सेट किया, देखिए रॉन्ग साइड से ये सेम है, ऐसे 2 सीधा, 1 उल्टा, 2 सीधा, 1 उल्टा, 2 सीधा। अब यहां देखिए, ये जाली है हमारी इस फंदे के दोनों किनारे किनारे, ये लास्ट स्टार्टिंग का जो 19 फंदे का पहला फंदा और ये लास्ट यहाँ 19 फंदे का लास्ट फंदा। इधर से ये जो है हमारा, देखिए ये दोनों जाली और बीच का ये 3 और ये दोनों इधर से जो सीधा है, तो ये रॉन्ग साइड से 5 फंदे हमारे उल्टे हो गए। ऊन अपनी तरफ करके 5 फंदे हम उल्टे बिनेंगे, 1 2 3 4 5, फिर ऊन पीछे करके 2 सीधा, 1 उल्टा का पैटर्न फिर से बिन लेंगे और बीच में 5 उल्टा।
दो सीधा, एक उल्टा, दो सीधा, एक उल्टा, दो सीधा, एक उल्टा, दो सीधा। अब लास्ट यहां बीच में एक, दो, तीन, चार और ये पांच उल्टा। फिर से दो सीधा, एक उल्टा, 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 दो सीधा, आगे फिर से देखिए पांच उल्टा, एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर उन पीछे करेंगे, फिर से दो सीधा, तो देखिए दो सीधा, एक उल्टा, 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 दो सीधा। ऊन अपनी तरफ करेंगे, लास्ट में हमारा चार उल्टा। स्टार्टिंग में भी चार था, लास्ट में भी चार है। ये रॉन्ग साइड है, हमारी सेकेंड रो है इस डिजाइन की। अब देखिए थर्ड रो जो हम बनाएंगे, पिछली बार हमने दो सीधा किया था, तो ये देखिए एक और दो सीधा, ये जाली तीन हो गया। अब ऊन आगे करेंगे, फिर हम अपने 19 फंदे वाली सेम डिजाइन रखेंगे, एक सीधा दो फंदा उल्टा, यानी कि 19 फंदे हम इसी तरह बिनेंगे, एक सीधा दो उल्टा। तो यहां से देखिए ऊन अपनी तरफ करके जाली डालते हुए एक सीधा हम बिन लेंगे। एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। देखिए ये 19 फंदे हमारे सेम रहेंगे, एक सीधा दो उल्टा। देखिए यहाँ जाली के बाद से स्टार्ट हुआ है यहां तक, यहाँ पे एक सीधा है, लास्ट में एक सीधा। अब ऊन आगे करके देखिए यहाँ पे हम तीन सीधा बिनेंगे, एक, दो, तीन। पिछली बार हमने ऊन सीधा करके एक आगे करके एक सीधा बिना था, फिर आगे करने के बाद 19 फंदा जो काउंट किया था। अब देखिए यहाँ तीन हो चुका है, फिर से ऊन आगे करेंगे और 19 फंदे काउंट करेंगे, एक सीधा दो उल्टा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19वां फंदा सीधा। फिर ऊन आगे करके तीन सीधा बिनेंगे, एक, दो, तीन। फिर ऊन आगे करके फिर 19 फंदा काउंट करेंगे, तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19। फिर ऊन आगे करके 3 सीधा, 1, 2, 3। फिर ऊन आगे करके फिर देखिए 19 फंदा काउंट करेंगे, 1 सीधा 2 उल्टा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19 हो गया। अब फिर ऊन आगे करके 3 सीधा बिनेंगे, 1, 2, 3। फिर ऊन आगे करके फिर 19 फंदा काउंट करेंगे, देखिए 1 सीधा 2 उल्टा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये लास्ट सीधा 19। फिर ऊन आगे करेंगे और 3 फंदा लास्ट में सीधा बिन देंगे। ऊन आगे करके देखिए ये जो जाली पड़ रही है ये फंदे हमारे बढ़ रहे हैं। ये हो गई हमारी 3rd रो कंप्लीट। अब 4th रो सेम जैसा है, जितना फंदा उल्टा है जितना फंदा सीधा है सेम वैसे ही इसको बिन देना है। तो 4th रो में कुछ अलग नहीं करना है हमारा। देखिए बस फंदा पहला उतारना है दोनों तरफ से और ये देखिए यहाँ पे 3, 4, 5 ये हमारे उल्टे फंदे आ जाएंगे। और यहाँ से देखिए ये हमारा जो डिजाइन का जो पैटर्न है 2 सीधा 1 उल्टा, बस इसको हम सेम ऐसे ही बिनते चले जाएंगे। ये 4थी लाइन है। तो ये 2 सीधा 1 उल्टा टोटल बिन देंगे। देखिए 2 सीधा और अब ये बीच का जो फंदा है तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। फिर ऊन पीछे कर लेंगे। ये देखिए बीच का ये हो गया 7 हो गया इस बार। फिर 2 सीधा 1 उल्टा। इसी को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जो फंदा जैसे है देखिए उसी तरीके से हम इसको बिन लेंगे। ये देखिए अब लास्ट में 1, 2, 3, 4, 5 उल्टा, जैसे स्टार्टिंग में था वैसे लास्ट में। 4th रो ये हमारी कंप्लीट हो गई। 5th रो फिर से देखिए हम बाकी जो 19 फंदा है वो सेम बनाएंगे, बस किनारे किनारे के जो हमारे ये फंदे वो हमारे चेंज होते जा रहे हैं। तो अब देखिए पहला फंदा उतार के 2, 3 और ये 4। फिर हम ऊन आगे करके जाली डालना स्टार्ट करेंगे। ये तीसरी जाली है और ये 19 फंदा जो हमारा है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो ये 19 फंदे देखिए बिल्कुल सेम है, 2 उल्टा 1 सीधा, इस तरह से हमने स्टार्ट किया। यहाँ के बाद से देखिए ये जाली डालने के बाद से ये हमारा टोटल 19 फंदा है। अब बीच का जो फंदा है ऊन आगे करके देखिए ये जालियां हमारी दोनों किनारे पड़ रही है, यहाँ लास्ट में पड़ेगी सीधा के पहले और ये सीधे के बाद जो 19 फंदा है। तो ऊन आगे करके
1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। देखिए अब आ गया यहाँ पे ये सीधा 19वां फंदा, जो 19 फंदे की जो डिजाइन है। तो फिर से ऊन आगे करके ये देखिए अगला 19 फंदा सेम हम बिन लेंगे, एक सीधा दो उल्टा, एक सीधा दो उल्टा करते हुए टोटल 19 फंदे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। फिर ऊन आगे करेंगे, फिर देखिए जाली डालेंगे, तो ऊन आगे करके जाली डालते हुए ये 1 2 3 4 5, फिर ऊन आगे। फिर अब देखिए 19 फंदे की डिजाइन हमारी शुरू हो गई। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये हो गया। फिर ऊन आगे करेंगे और जाली डालते हुए देखिए 1 2 3 4 और ये 5। फिर ऊन आगे करेंगे जाली डालते हुए, फिर से 19 फंदा ये बीनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। फिर ऊन आगे करेंगे जाली डालते हुए देखिए फिर से ये 1 2 3 4 और ये 5 फंदा बिन लिया। फिर ऊन आगे करेंगे, यहाँ पे देखिए एक सीधा दो उल्टा बिनते हुए 19 फंदा कर लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। ये हो गया 19 फंदे का डिजाइन। फिर से ऊन आगे, अब देखिए जाली डालते हुए किनारे के 4 फंदे हम सीधे बिन लेंगे। तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा 19वां फंदा है ये प्लस 4 ये और अब ये जाली, यानी कि 1 2 3 4 5 और एक ये 6 रॉन्ग साइड से। अब यहाँ पे किनारे किनारे 6 उल्टे हो जाएंगे। अब देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे, फिर देखिए 2 3 4 5 और देखिए ये 6 उल्टे हो गए। ऊन पीछे करेंगे। अब ये देखिए जो जैसे है उसको वैसे हम बिनते चले जाएंगे। तो ये 2 उल्टा दो सीधा एक उल्टा, ये रॉन्ग साइड पे हमारा है पैटर्न। तो ये देखिए 2 सीधा एक उल्टा बिनते हुए जो हमारी ये 19 फंदों की ये डिजाइन है ये हमारी कंटिन्यू रहेगी 8 सिलाइयों तक। तो ये हमारी छठी सिलाई है। बीच बीच में हम जाली बढ़ाते जा रहे हैं और कोई फंदा बीच में हम घटा नहीं रहे हैं, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे
हमारी यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग का फंदा और यहाँ 19वां फंदा लास्ट फंदा, इसको हम काउंट करेंगे दो सबको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 उल्टा हो गया। देखिए ये जो जालियां पड़ रही हैं, ये देखिए यहाँ पे ये लास्ट फंदा और इधर का ये पहला फंदा, इसके बीच के ये जो फंदे हैं हमारे ऐसे सीधे बनते जा रहे हैं और जालियां पड़ती जा रही हैं। तो बाकी भी पूरी सिलाई हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। 2 सीधा 1 उल्टा और बीच में ये जो जालियों वाला है हमारा 9 फंदा, इसको भी। तो देखिए 2 4 6 8 और 1 9 उल्टा 9 फंदा। ये देखिए छठी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, यानी 6th रो हमने बना लिया। टोटल 6 सिलाइयों का ये डिजाइन बन चुका है। अब जो 7वीं सिलाई है हमारी 7th रो सेम रहेगा। एक फंदा देखिए उतार के, ये 2 3 4 5 हमने बिन लिया सादा। ऊन आगे करेंगे, जाली डालेंगे और यहां से हम फिर 19 फंदा अपना काउंट करते जाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। फिर ऊन आगे करेंगे, बीच के जो फंदे हैं वो हम बिन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। राइट साइड में देखिए ये 7 है, रॉन्ग साइड में मेरा ये 9 था, इसलिए क्योंकि ये देखिए एक ये वाला फंदा एक ये वाला फंदा। अब ये जो जाली पड़ जाएगी तो रॉन्ग साइड से ये हमारा टोटल 11 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ से हम जाली डालेंगे और अपने 19 फंदों की डिजाइन को काउंट करेंगे। तो ये 1 सीधा 2 उल्टा, फिर 1 सीधा 2 उल्टा, इस तरह से ये बिनते हुए टोटल हमारी 19 फंदों की ये डिजाइन है। तो 6 हो गया। देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। फिर ऊन आगे कर लेंगे और ये देखिए जाली वाला पोर्शन आ गया। 7वीं सिलाई है हमारी डिजाइन की। तो ये देखिए 2 3 4 5 6 7। फिर ऊन आगे करेंगे, यहां से फिर 19 फंदा अपना काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। फिर ऊन आगे करेंगे और फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सादा बीनेंगे सीधा। फिर ऊन आगे करके जाली डालते हुए फिर से 19 फंदा बीनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18 और ये 19। फिर ऊन आगे जाली डालते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर ऊन आगे, फिर 19 फंदा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। फिर ऊन आगे करेंगे और लास्ट के सारे फंदे सीधे। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। रॉन्ग साइड फिर वही सेम, बस जो जाली है उसको भी हम उल्टा बिन लेंगे और इसी तरह से देखिए 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हो गए रॉन्ग साइड से हमारे उल्टे फंदे स्टार्टिंग के। अब 2 सीधा 1 उल्टा बिनते हुए बीच के जाली वाले फंदे और सादे फंदे उल्टे बिनते हुए हम अपनी ये लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि 8th रो हमारी मेन जो बेसिक रो है, डिजाइन के स्टार्टिंग की रो है, वो 8 लाइनें हैं, वो ये 8वीं लाइन हमारी इस समय बनके कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हम 8वीं सिलाई बनाने के बाद अभी तक हमने कोई फंदे नहीं घटाए हैं। 9th रो से हमारा ये फंदा घटना शुरू होगा। तो ये देखिए रॉन्ग साइड से ऐसे है बॉर्डर जैसा, राइट साइड से भी ये इस तरीके से बॉर्डर है। अब बीच वाला फंदा जो है देखिए उल्टा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। रॉन्ग साइड से उल्टे फंदे बीच के हैं 11, जो मैंने बताया था हो जाएगा। इसके बाद फिर यही 2 सीधा 1 उल्टा। 8वीं सिलाई भी इसी तरीके से बिनते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं टोटल। ये देखिए 8वीं लाइन हमारी इस तरह से बन गई ऐसे। अब हम बीच के फंदे घटाएंगे। जो अभी तक हमने जाली बनाते हुए पूरा फंदा बढ़ा लिया है, 4-4 जालियां पड़ी हैं हर जगह पे। तो अब इसको हमें फिर से प्रॉपर करना है शेप में। तो ये जो हमारी डिजाइन है बेसिक यही है कि 8 सिलाई हमने सिंपल बना लिया है डिजाइन डालते हुए, जाली डालते हुए। तो अब ये देखिए 3, 4, 5, 6 फंदे सीधे हैं। जाली हम यहाँ भी डालेंगे ऊन आगे करके। ये 1 फंदा सीधा हम बिन देंगे। अब देखिए ऊन आगे करके अभी तक हम जो 2 उल्टा बिन रहे थे, इन दोनों फंदों को एक संग मिला के 1 उल्टा कर देंगे। ऊन पीछे 1 सीधा, ऊन आगे 2 का 1 करके उल्टा। जो 2 उल्टा था उसको हम 1 उल्टा कर देंगे। तब हमारा ये फ्रील वाला डिजाइन जो है, झालर जो है ये बनेगा। 2 उल्टा को 1 करके फिर 1 सीधा। फिर देखिए जहां जहां हमारे 2 उल्टे हैं, बीच वाले फंदे नहीं, जो 2 उल्टे हैं बॉर्डर जो 19 फंदों के बीच के हैं, उनको हम 2 का 1 करते चले जाएंगे। ये देखिए ये हो गया सीधा। फिर देखिए ये जो 2 उल्टा है इन दोनों को करके हम 1 कर देंगे और सीधा फंदा सेम रहेगा। ये देखिए अब हमारी जो ये डिजाइन है 1 सीधा 1 उल्टा ये हो चुकी है। और ये जो हमारे 19 फंदे थे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 13 फंदे हो गए हैं। 5 फंदे हमारे बीच के घट गए। फिर ऊन आगे करेंगे। जाली जैसे हम डालते आ रहे हैं वैसे ही हम डालेंगे। ऊन आगे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे हमने बिन लिए। ऊन आगे करेंगे। फिर से देखिए ऊन आगे करके जाली डालते हुए ये स्टार्टिंग वाला जो फंदा है इसको हम सीधा बिनेंगे। फिर ऊन आगे करके जो हम 2 उल्टे बिन रहे थे इनका हम 2 का 1 करते जाएंगे। 1 सीधा, 2 का 1 उल्टा, 1 सीधा,
फिर 2 का 1 बिनेंगे उल्टा, 1 सीधा, 1 उल्टा। एक्चुअली 2 उल्टा जो है उसको हम 1 उल्टा कर दे रहे हैं मिला के, तो यहां से हमारा ये फंदा भी कट रहा है और डिजाइन का शेप भी बन रहा है। तो 2 उल्टा, 1 सीधा। अब यहाँ पे ऊन आगे करके देखिए फिर जाली आ गई है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हमने बिन लिया सीधा, फिर ऊन आगे करेंगे। अब देखिए फिर 1 सीधा, फिर ऊन अपनी तरफ करके जो 2 उल्टा है उसका 2 का 1 करते जाएंगे, तो देखिए 1, फिर ये सीधा, ऊन आगे, 2 का 1, ऊन पीछे, 1 सीधा, ऊन आगे, 2 का 1, फिर ऊन पीछे, 1 सीधा, ऊन आगे, 2 का 1, जो 2 उल्टा है उसको 1 उल्टा कर देना है, 1 सीधा, 2 उल्टे का 1, फिर ऊन पीछे करके 1 सीधा, 2 का 1, ऊन पीछे, 1 सीधा, ऊन आगे करके जाली वाला हिस्सा जो है फिर से हम बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ऊन आगे, 1 सीधा, फिर ऊन आगे करके देखिए ये 2 उल्टा, फिर पीछे करेंगे 1 सीधा, 2 उल्टा जो है इसको हम 1 कर देंगे, 1 सीधा, 2 का 1, जहां भी 2 उल्टे फंदे हैं उनको हम 2 का 1 कर देंगे, तो हमारी ये डिजाइन जो है वो अच्छे से आ जाएगी। 1 सीधा और ये 2 का 1, 1 सीधा, 2 का 1। तो इस तरीके से हमारी ये डिजाइन जो है, देखिए फंदे घट के जितने फंदे हमने रखे हैं एक बार में नहीं होगा, दूसरी बार में अगली सीधी सिलाई में हम फिर से बनाएंगे। तो ये हमारी जो है 9th रो है, 9th रो में हमने कुछ फंदे घटाए, कुछ फंदे हम 11th रो में घटाएंगे। तो ये बीच का जो सीधा फंदा हम इस तरह से बना रहे हैं, ये देखिए फिर से आ गया 1 सीधा। अब 2 का 1 करते जाएंगे जो उल्टा फंदा है, ऊन पीछे, 1 सीधा, ऊन आगे, 2 का 1, 1 सीधा, 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 ऊन आगे, जाली डालते हुए लास्ट के सारे फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। अब रॉन्ग साइड से जो फंदे जैसे हैं उसको हम वैसे ही बिनेंगे। अब ये देखिए पहला फंदा उतार के 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हमारा हो गया ये 1 सीधा 1 उल्टा, 1 सीधा 1 उल्टा, 1 सीधा 1 उल्टा। आपको अगर इसमें डिजाइन समझ में ना आए तो मैंने ये पूरी डिजाइन अलग से आपको बता रखी है, आप वो पैटर्न देख लेंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैंने इसमें कोशिश की है कि पहली डिजाइन जो है पूरी लाइन मैं आपको टोटल कंप्लीट बता दूं। अब देखिए ये बीच का जो फंदा है ये हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये 13 फंदे जो हैं वो उल्टे हैं, बाकी के सारे फंदे हमारे अब 1 सीधा 1 उल्टा हो गया है। पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी 10वीं रो है।
अब देखिए ये लास्ट का पूरा उल्टा उल्टा 10 लाइनें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। अब देखिए अभी हमारे सारे फंदे बराबर नहीं हुए हैं और अब ये जो हमारी 11वीं लाइन है इसमें भी हम कुछ फंदे घटाएंगे। तो वो देखिए पहला फंदा उतार के 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखिए 7 हो गया। जाली हम फिर से डालेंगे और अब देखिए एक सीधा एक उल्टा, तो इसको ऐसे और ऐसे दोनों को उतार के इस तरह से हम 2 का 1 करेंगे सीधा। ऊन हमारा किनारे पे है, जो किनारे हम जाली डाल रहे हैं उसको हम फिर से डालते रहेंगे। अब ये देखिए ये हो गया एक सीधा, फिर देखिए एक सीधा एक उल्टा, दोबारा हम करेंगे। इसको हम ऐसे पीछे की तरफ सीधा बिन देंगे। सारे उल्टे फंदे यहाँ पे खत्म होते जा रहे हैं। फिर देखिए एक सीधा एक उल्टा, ये हो गया थर्ड टाइम। अब यहाँ पे जो सीधा है इसको हम बीच में सीधा ही बिन लेंगे। 3 बार हमने घटाया, चौथी बार हमने एक सीधा फंदा ऐसे ही बिन लिया सीधा ही। अब देखिए अब यहाँ पे एक उल्टा है एक सीधा, तो ये उल्टा और ये सीधा, इसको दोनों को मिला के हम बिनेंगे ऐसे सीधा। एक बार, फिर ये देखिए 2 बार और ये उल्टा सीधा मिला के फिर से ये तीसरी बार। तो 3 फंदे हमने इधर से बीने, एक फंदा बीच में हमने सीधा रखा, फिर 3 फंदे इधर से बीने, तो ये सारे उल्टे फंदे हमारे देखिए घट गए। फिर ऊन आगे करेंगे, जाली डालते हुए बीच में जो हम प्लेन बना रहे थे वो हमारा वैसे ही बनता जाएगा। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बीच में ये हमारे 11 फंदे सीधे हैं। फिर देखिए ऊन आगे करके ये सीधा फंदा, ये दूसरा उल्टा फंदा, इसको ऐसे करके 2 का 1 करेंगे। फिर देखिए 1 2 ऐसे लीजिए, ये सला इधर ऐसे आगे की तरफ करके इसको दोबारा करेंगे 2, फिर 1 2, तीसरी बार भी घटा देंगे ऐसे। बीच का एक फंदा बस हम सीधा रखेंगे और अब इधर के फंदे हम इधर की तरफ इस तरफ को घटाएंगे। तो यहां से देखिए ये हम करेंगे 2 का 1 इस तरह से, फिर देखिए 2 का 1 और एक बार फिर से ये 2 का 1 और फिर ऊन आगे करके जाली डालते हुए बीच का सादा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिर ऊन आगे करेंगे, फिर देखिए ये आ गया हमारा बॉर्डर वाला पोर्शन। तो ये ऐसे और ऐसे, जो 19 फंदे वाला हमारा डिजाइन चल रहा था वो अब देखिए इस तरह से यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। 1 2 ये करेंगे, ये हो गया दोबारा, फिर से 1 2 ये हो गया तिबारा। इस चौथी टाइम पे बस सीधा फंदा बिन लेना है। फिर ये देखिए ये उल्टा और ये सीधा, ये हो गया 5वें टाइम पे। बीच में हमको बस एक फंदा सीधा रखना है, इसके बाद फिर 2 का 1 इधर से हम ऐसे करेंगे। जो हमारा लास्ट का सीधा फंदा है उसको ऐसे करते हुए उल्टा फंदा लेते हुए दोनों को हम 2 का 1 ऐसे कर देंगे। फिर ऊन आगे करके जाली डालते हुए बीच का सादा फंदा बिन लेंगे। ग्यारह फंदे देखिए ये बीच के हो गए। फिर ऊन आगे करके अब देखिए फिर जो ये आया हमारा बॉर्डर, तो फिर से 1 2 और यहाँ पे देखिए ये जाली पड़ रही है, इसको ऐसे ऊन अपनी तरफ करके ऐसे ले जाके सीधा बीनेंगे तो यहाँ जाली पड़ जाएगी और फंदा भी घट जाएगा। 1 ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3 बार हमने फंदे घटाए। अगला सीधा फंदा बस हम चौथी बार जो है उसको सीधा बिन देंगे। अब इधर से बिनेंगे, देखिए ये उल्टा पहले सीधा बाद में, तो सीधे की तरफ से ऐसे लेते हुए फिर से करेंगे 1 2 और ये 3। जो 19 फंदे का 13 फंदा हो गया था, अब उसको हमने घटा के टोटल देखिए
1 2 3 4 5 6 7 कर दिया है। फिर ऊन आगे करके बीच के 11 फंदे बीन लेंगे जाली डालते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिर ऊन आगे करके फंदे घटा लेंगे 2 का 1 करते हुए। 1 2 3 चौथे फंदे को बस ऐसे ही बिन लेंगे। फिर ये देखिए 2 3 फंदे उस तरफ से 3 फंदे इस तरफ से, बीच का फंदा सीधा। फिर ऊन आगे करके लास्ट के सारे फंदे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए हमारे सीधे फंदे। अब हमारी आगे 12th रो यानी कि 12वीं सिलाई। तो ये हम पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, कोई जाली नहीं, कोई कुछ नहीं, बस पूरा फंदा देखिए इस तरह से। और काउंट आप अगर करते जाइए तो देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से हम इसको बिनते जाएंगे तो हमारे टोटल 103 फंदे अब इस पे हो गए। तो उल्टी सिलाई पूरा हमको वैसे ही बिन लेना है, उल्टे सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है। पूरी सिलाई हम इस तरह से उल्टा उल्टा बिन देंगे। ये देखिए सारे फंदे हमने इस तरह से उल्टे उल्टे पॉल वाइज बिन लिए हैं। अब ये हमारी 12वीं लाइन कंप्लीट है। देखिए यहाँ पे 12 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। और अब जो हमने यहाँ फर्स्ट रो स्टार्ट किया था सेम वही हम फिर से पैटर्न शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में फिर वही चीज, पहला फंदा उतार के 2 सीधा ऊन आगे 1 सीधा 2 उल्टा, देखिए फिर 1 सीधा 2 उल्टा 1 सीधा। 19 फंदे टोटल आप अपना काउंट करती जाइएगा। तो ये हो गया देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये हो गया हमारा 19 फंदे के बाद आप अगर देखिए तो आपका यहाँ पे ये जो हमारा 20वां फंदा था ये देखिए ये सेंटर आ गया। अब इसके दोनों तरफ हम जाली डालेंगे। तो ये सीधे के बाद ये जाली और ऊन आगे करके अगला 19 फंदा हम यहाँ से काउंट करते जाएंगे। 1 2 3। तो इसी तरह से जैसे हमने ये वाला डाला था सेम इसके ऊपर ये डालते हुए टोटल देखिए ये मैंने घेर के लिए 1 2 3 4 5 ये 5 डिजाइनें कंप्लीट की हैं 12-12 सिलाई की। तो इसमें भी 12 सिलाई का ये पूरा 5 डिजाइन कंप्लीट करने के बाद फिर हम ऊपर बॉडी बनाएंगे। तो ये पहला डिजाइन मैंने टोटल आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये जरूर आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैंने ये डिजाइन का पैटर्न भी आपको बताया है अलग से। तो ये 5 डिजाइनें कंप्लीट करने के बाद फिर इसके आगे हम बनाएंगे 12 यानी कि 5 डिजाइन के बाद टोटल समझ लीजिए 60 सिलाई। तो ये करने के बाद फिर हम ऊपर की बॉडी बनाएंगे। ये देखिए ये मैंने 1 2 3 4 5 इसकी जो पंखुड़ियों की लाइन है ये मैंने बना ली है। ये देखिए ये 5 डिजाइन जो है 1 2 3 4 5 ये डिजाइन जो है मैंने कंप्लीट कर लिया है। घेर का हिस्सा फ्रंट पार्ट देखिए मैंने ये इतना बना रखा है। ये किस तरीके से बना है ये मैं आपको इस पार्ट में समझा दूंगी। थोड़ा सा फर्क है सिर्फ सिलाइयों का। ये है मेरा फ्रंट पार्ट, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे मेरा बटन लगेगा, इसमें बटन लगेगा। अभी काफी काम इसमें बाकी है और ये किस तरह से बना है इतना मैं आपको अभी इसमें समझा दूंगी। ये मैंने कैसे घटाया ये मैं बैक पार्ट में आपको दिखा दूंगी। बस थोड़ा सा अंतर है जो मैं आपको बनाते हुए बता दूंगी। अब ये देखिए यहाँ पे 5वीं लाइन कंप्लीट करके लास्ट मैंने उल्टी लाइन कंप्लीट कर ली है। ये डिजाइन पूरी तरह से बन चुका है।
अब अगर इसमें हमको लंबाई बढ़ानी रहती तो मैं यहाँ से फिर नई डिजाइन स्टार्ट करती, क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे का है इसलिए मुझे ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। तो अब हम यहाँ से इसके फंदे घटाएंगे। तो देखिए, पहला फंदा उतार के बाकी सारे फंदों का हम 2 का 1 करते चले जाएंगे। ऐसे सीधा बिनते जाइए। ये देखिए, ये 2 फंदे जो हैं उनको हम एक संग ऐसे बिन के सीधे हाफ कर लेंगे। जो हमारा 103 फंदा था उसमें से पहला फंदा हमने उतार लिया, बच गया 102। तो सारे फंदों को हम इस तरह से देखिए 2 का 1 करते चले जाएंगे। तो ये हमारा घेर जो है वो हाफ हो जाएगा और ऊपर की बॉडी हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो अब देखिए, इस तरह से पहले सारे फंदे हम बंद कर लेते हैं। ये देखिए 2 का 1 2 का 1 मैं पूरा करती जा रही हूं इस तरीके से। बस पहला फंदा मैंने उतारा है क्योंकि वो एक ऑड नंबर का फंदा था और बाकी सभी को मैं बंद कर दूंगी। तो टोटल लास्ट में हमारे 52 फंदे आ जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरी सिलाई 2 का 1 2 का 1 कर लेंगे। आपको बड़े बच्चे का अगर बनाना होगा तो आप इसी डिजाइन को और प्लस करते जाइए, क्योंकि 19 फंदों की डिजाइन और एक बीच में, यानी कि 20 फंदे के लिए आपको एक कली के लिए 20 फंदे बढ़ाने होंगे अगर आपको बड़े बच्चे का बनाना है। बॉडी मैं बहुत छोटे बच्चे के लिए बना रही हूं तो मैं ऊपर 52 फंदे रखूंगी, क्योंकि मेरा ये बेसिकली न्यू बॉर्न से 6 मंथ तक के बेबी के नाप से, या आप मान के चलिए कि 3 मंथ के बेबी के नाप से है। तो ये मैंने इस नाप से रखा है, और आप अगर बड़ा बनाना चाहें तो उस हिसाब से आप घेर के फंदे रखिए, प्लस ऊपर बॉडी के रख सकती हैं। तो ये मुझे छोटा बनाना है तो इसलिए मैं सारे फंदों का 2 का 1 कर रही हूं। देखिए, इस तरह से सभी को मैंने बिन दिया पूरा 2 का 1 2 का 1 करते करते। ये देखिए, और ये लास्ट 2 फंदा बचा, इसको भी मैं ऐसे बिन दूंगी। अब उल्टी सिलाई पूरा हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है। तो पहला फंदा उतार के सारे फंदे देखिए इस तरह से हम बिन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, पूरा उल्टा। ये देखिए, ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहां से ये हम बॉडी का पार्ट बनाएंगे, तो इसको जो पर्ल वाली बिनाई होती है उस तरह से हम बनाएंगे। तो देखिए, ये पहला फंदा मैंने उतार लिया और अब ऐसे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा पूरा बिन लेंगे। देखिए, पूरा इसी तरह से, और रॉन्ग साइड से सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा। तो ये हमारी पर्ल वाली डिजाइन बन जाएगी। ये हमारी पहली सिलाई है। घटाने के बाद रॉन्ग साइड से जो मैंने बिन लिया, अब उसके ऊपर से हम इसको काउंट करेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई हम बिन लेंगे। देखिए, इसी तरीके से पूरी सिलाई, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। जैसे हम बॉर्डर बीनते हैं, आपको ये ना पसंद हो तो आप बिल्कुल सीधा सीधा भी बिन सकती हैं, सादा जिसको हम बिनाई करते हैं, सीधा उल्टा।
ये देखिए हो गया, लास्ट हो गया। अब यहाँ से रॉन्ग साइड से अब हमारा जो सीधा था उसको उल्टा करेंगे, जो उल्टा था उसको सीधा करेंगे। तो इसको हम ऐसे देखिए पीछे कर लेंगे, जो उल्टा फंदा है उसको सीधा बीनेंगे और ये जो सीधा फंदा था इसको हम उल्टा बीन देंगे। तो ये हमारी दूसरी सिलाई है। टोटल 12 सिलाई बनाएंगे। इसके बाद हम बाजू की घटाई करेंगे। ये घेर के घटाने के बाद 12 सिलाई बिन लेंगे। बिनने के बाद हम बाजू की घटाई करेंगे। तो ये मेरी दूसरी सिलाई है। 10 सिलाई मैं और बनाऊंगी इसी तरीके से। तो ये हमारा देखिए, ये देखिए पर्ल बिनाई जो आई है इस तरह से, ये सबको आता ही होगा। एक सीधा एक उल्टा जो हम बिनते हैं, फिर इसी के ऊपर हम उल्टे पे सीधा और सीधा पे उल्टा बिन लेते हैं। तो ये टोटल 12 सिलाई मैं कर लेती हूँ, फिर हम बाजू की घटाई करेंगे। ये देखिए ये बॉडी इतना मैंने बिन लिया है, यानी कि 12 सिलाई। ये आपको पता चलेगा, देखिए ये जो दाना है ये यहाँ से एक वाला देखिए जो सबसे नीचे है, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, यानी कि हमारा ये 12 सिलाई कंप्लीट हो गया है बॉडी का पार्ट। अब हम बाजू की घटाई करेंगे। तो बाजू की घटाई करने के लिए देखिए सबसे पहले पहला फंदा उतार के, ये जो अगला फंदा हमको उल्टा बिनना था इसको मैंने उल्टा बिन लिया। अब इसके ऊपर से ये ऐसे करके उतार देंगे एक फंदा। अगला हमें जो सीधा बिनना है, जैसे हम अभी तक बिनते आ रहे हैं सेम वैसे ही बिनेंगे, बस फंदा उतारते जाएंगे। देखिए ये 2, फिर ऊन आगे करके उल्टा बिनेंगे, ऊन इधर कर लीजिए, ये देखिए 3, अब अगला ये 4 फंदे इस तरफ से मैंने घटा लिए। और अब पूरी सिलाई जैसे बॉर्डर हमारा बन रहा है उसको हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से बॉर्डर जो बन रहा है इसको हम बना लेंगे। पूरा इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे पूरी लाइन। अब ये देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। और अब इधर से भी हम 4 फंदे घटाएंगे। यहाँ हमने 4 घटाया है, यहाँ से भी हम 4 फंदे घटाएंगे। तो अब ये देखिए 1 2 3 4 ये घटा दिया हमने। अब बाकी पूरा सीधा बिन ले जाएंगे, इसको पूरा बिन ले जाएंगे। ये देखिए 8 फंदे हमने घटा दिए। अब जो टोटल फंदे हमारे पास हैं देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 और 44। ये हमारे पास 44 फंदे बचे हैं बाजू घटाने के बाद। एक एक बार हमने घटा लिया है। अब यहाँ कोई फंदा हमें नहीं घटाना है। अब इसी तरह से बॉर्डर बिनते हुए यहाँ से हम 30 सिलाई बिनेंगे। यानी कि देखिए ये 6 पर्ल आया है, एक यहाँ पे, ये टोटल 7। इसके बाद ये पर्ल वाली डिजाइन यानी 15 और आनी चाहिए। तो टोटल 21 हो जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर हम गला घटाएंगे। फ्रंट का मैंने ऊपर यहाँ पे 10 यानी कि 20 सिलाई किया है, नीचे का 7 और ये लेके टोटल 27 लाइनिंग है यहाँ से लेके नीचे तक। और ये हो जाएगा, यहाँ पे है देखिए 6 पर्ल, एक ये हो गया 7, ऊपर 15 करेंगे, यानी कि यहाँ के बाद हम टोटल अभी 30 सिलाई बीनेंगे। और इसमें मैंने घटाने के बाद 20 सिलाई बीना था और बीनने के बाद मैंने गला घटाया था। तो गला लगभग सेम घटेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। बस मैंने सिलाई के लिए आपको बता दिया कि यहाँ से
12 सिलाई के बाद फिर हमने 4 फंदे दोनों तरफ से घटा लिए और इसके बाद फिर ऊपर मैंने 20 सिलाई बनाया है। इसमें 12 सिलाई के बाद हमने घटा लिया और अब ऊपर हम 30 सिलाई बनाएंगे। 30 सिलाई बनाने के बाद फिर हमारा ये गला घटेगा और ये फिर ऊपर की पट्टी बनेगी। तो पहले मैं 30 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, यानी कि 15 और पर्ल मैं कर लूंगी। टोटल 21 पर्ल हमारे ये रहेंगे, यानी कि 42 रो। तो इतना कंप्लीट करने के बाद फिर हम ये गला घटाएंगे। ये देखिए, ये फ्रंट है, ये बैक है। ये यहाँ घटाने के बाद से 20 सिलाई है और ये यहाँ घटाने के बाद से 30 सिलाई है। देखिए इस तरीके से ये हमारा दोनों पार्ट है। तो सबसे पहले आपको जो इजी लगे आप बना सकती हैं, बस मैंने सिलाई के लिए आपको इस तरह से दिखा दिया है। और ये देखिए, सबसे पहले हम चलिए फ्रंट का बना लेते हैं। तो फ्रंट का बनाने के लिए आपको ये देखिए 44 फंदे हैं हमारे सिलाई पे। तो यहां से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 फंदा हमने रख लिया। अब बीच में हम 12 फंदे घटाएंगे और यहाँ 16 रहने देंगे। तो ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदा इधर भी अगर हम छोड़ दें तो 2 4 6 8 10 और 12 फंदे बचे। इसको हम एक साथ घटा देंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले ये सीधा, ये उल्टा। अब इसको इसके ऊपर से करके ऐसे उतार देंगे। फिर ये देखिए, एक फंदा घट गया, ये दूसरा फंदा, ये देखिए तीसरा, चौथा, ये पांचवा, छह, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 फंदे हमने घटा लिए। अब देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 इधर है और 2 4 6 8 10 12 14 और एक ये 16 इस साइड है। अब हम इसको बिन लेंगे पूरा। जैसे जैसे ये हमारा सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा बिना जाएगा, उसी तरीके से इसको हम बिन लेंगे। ये इधर का भी ये 16 फंदा ये हमने बिन लिया। और अब रॉन्ग साइड से ये देखिए, पहला फंदा उतार के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14 और यहाँ पे लास्ट में 2 फंदा हम एक साथ फिर से घटा देंगे। अब हो गया यहाँ पे 15 और अब देखिए यहाँ पे हम 2, 4, 6, 8, 10 और 11 फंदे रखेंगे ऊपर बेल्ट के लिए। आप चाहें तो 12 भी रख सकती, मैं 11 रखूंगी और ये 4 फंदा एक बार फिर से हम घटा लेंगे। तो अब देखिए, अब बस फंदा अपना ध्यान दीजिए कि अगला फंदा क्या है। तो ये पहला फंदा उतार के दूसरा फंदा ऐसे सीधा बिनना है। तो ये 1, ये 2, 3 और ये 4 फंदे यहाँ हमने घटा लिए। अब देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। इन 11 फंदों को हम बिन लेंगे। यहाँ से अगर आप काउंट करिए तो टोटल 14 सिलाई। ये लास्ट हमने जो घटाया है यहाँ से लेके टोटल 14 सिलाई। तो जैसे हमारा ये बॉर्डर बनता गया है उसी तरह से हम इसको करते जाएंगे। ये देखिए ऐसे बिनते जाएंगे। जो भी हमारा ये डिजाइन बन रहा है, आप इसको पर्ल डिजाइन बोलिए, बीड्स डिजाइन बोलिए या आप इसको साबूदाने की डिजाइन बोलिए। हमारे यहाँ लोग यहाँ पे भाषा में बोला जाता है साबूदाने की डिजाइन। तो आप इसको जो भी डिजाइन बोलती हूँ आप उस हिसाब से देखिए। ये 2 सिलाई हो गई और इसी तरह बिनते हुए हम इसको टोटल 14 सिलाई कर लेंगे। ये जो पहला फंदा हम उतार रहे हैं देखिए, यहीं से ये काउंट हो जाएगा। फंदे का कोई दिक्कत नहीं है कि आप कहाँ से कैसे उतार रही हैं, क्योंकि बाद में हम अभी इसमें क्रोशिया से कंगूरा भी बनाएंगे। तो इस तरह से करते हुए टोटल 14 सिलाई की बिनाई कर लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये घटाने के बाद अगर आप देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 14 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम यहाँ का फंदा जो है इसको बंद कर देंगे। तो जैसे हमने बीच का घटाया था सेम उसी तरह से इसको भी करके ऐसे बंद कर देंगे। बहुत टाइट मत रखिएगा। ये ख्याल करिएगा कि जिस फंदे के ऊपर जो आना है वही हम बिनते हुए इसको आप फंदा जो है बंद करें। तो ये देखिए इस तरह से। और इसके बीच में से गोला निकाल के हम ऊन कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हम कट कर देंगे। और अब दूसरे साइड का भी शोल्डर जो है वो बना लेंगे। एक तरफ का देखिए ये हमारा शोल्डर बन गया। और अब दूसरी तरफ के लिए यहाँ जहां हमने पहले फंदा घटाया था देखिए ये जो आया है ये ऐसे यहाँ पे इसको सिलाई पे ऐसे चढ़ा लेंगे ताकि यहाँ से बिल्कुल बराबर हो जाए। और इस तरह से हम फिर इस तरह से ऊन लेके यहाँ हम बिनाई कर लेंगे। और आप चाहें तो यहीं पे इसको नॉट लगा दीजिए या आप अगली बार आइए तो इसको नॉट लगा दीजिएगा। तो ये 2 का 1 करने के बाद देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
और ये 16, क्योंकि हमने पहला फंदा जहां से घटाया था यहां से हमने उठा के यहाँ पे चढ़ा लिया था सिलाई पे, वहीं पे हमने 2 का 1 इसको कर दिया था। और अब इधर से फिर से हम बिन लेंगे। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये लास्ट वाला दोनों फंदा एक संग जैसे हमने दूसरे वाले शोल्डर में किया था। ये देखिए घटा दिया। और अब यहाँ पे आप इसको नॉट भी लगा दीजिए एक, और बाद में इसको सुई से या क्रोशिया से अंदर की तरफ फंसा दीजिएगा। ये देखिए। और अब यहाँ पे हम 4 फंदा साथ में घटाएंगे जैसे दूसरे साइड के शोल्डर में किया था। तो ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 फंदे हमने घटा लिए। अब देखिए ये बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब इन 11 फंदों को भी यहाँ से अब हम 14 सिलाई बिन के इसी तरीके से बंद कर देंगे। जितना फंदा यहाँ था उतना ही फंदा अब ये है। तो इसको भी देखिए इस तरह से जैसे हमने ये 7 दाने आए हैं यानी 14 सिलाई, इसी तरह से इसको भी 14 सिलाई करके कंप्लीट करके बंद कर देंगे। फिर हम बैक पार्ट बनाएंगे। ये देखिए ये फ्रंट पार्ट हमारा तैयार है। अब बैक पार्ट के लिए थोड़ा सा फर्क है। देखिए फ्रंट पार्ट में हमने गला घटाया है, फिर ये थोड़ा सा और घटाया है जरा सा राउंड ये देने के लिए। और बैक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिर्फ 11 फंदे लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब यहाँ से सिलाई पलट देंगे और इन्हीं 11 फंदों को हम बीनेंगे। तो ये देखिए ऐसे, अभी हमने इसमें फंदे नहीं घटाए हैं, इन्हीं को हम बीनेंगे। ये है दूसरी सिलाई और टोटल हम बनाएंगे 16 सिलाई। जैसे हमने बैक के फ्रंट के लिए 14 सिलाई बनाई है, इसको हम बनाएंगे 16 सिलाई, क्योंकि ये बैक से फ्रंट में आके ओवरलैप होगा जिसमें हम बटन होल बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से ये हमारी दूसरी सिलाई। तो इसी तरह करते हुए हम इसको टोटल 16 सिलाई बना लेंगे। ये है तीसरी सिलाई और सिर्फ इन्हीं 11 फंदों को हम अभी बीनेंगे। गला हमने बैक का अभी नहीं घटाया है। इसमें मैंने फ्रंट पार्ट पहले बनाया और बैक पार्ट बाद में। अब देखिए ये हो गया यहाँ से। इसी तरह ये मेरी तीसरी सिलाई है। टोटल 16 सिलाई बनाने के बाद हम इसमें बटन होल बनाएंगे। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे 16 सिलाई बना लिया है और अब हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदा हमने बिन लिया। अब देखिए यहाँ पे ऊन आगे करके यहाँ ये देखिए इधर हमने 5 बिन लिया, इधर 2 4 6 फंदे हैं। तो ये जो लास्ट में इधर 4 छोड़ दीजिए, ये और ये इन दोनों फंदों को लेके हम इस तरह से सीधा बिन देंगे ऐसे।
और अगला फंदा हमारा आ जाएगा उल्टा। देखिए इधर से ये सीधा दिख रहा है तो ये आ जाएगा उल्टा। तो 16 सिलाई बिनने के बाद ये हमारी 17वीं सिलाई है जहां हमने बटन होल बनाया। और अब ये देखिए ये 18वीं सिलाई, फिर 19वीं सिलाई ये देखिए। फिर यहाँ से करेंगे ये 20वीं सिलाई, देखिए यहाँ 2 सिलाई और ये हमारा बटन होल देखिए ये बना, ये बैक साइड में बना है। और ये हमारी 22वीं सिलाई। तो ये देखिए टोटल बटन होल को लेते हुए मैंने यहाँ पे टोटल ये 22 सिलाई बना ली है नीचे से, जहां से हमने 11 फंदे बिनना स्टार्ट किया था। 16 सिलाई के बाद हमने बटन होल बनाया है और बटन होल वाली सिलाई लेते हुए ये देखिए ये 6 सिलाई हमने बिन लिया। और अब इन फंदों को भी हम बंद कर देंगे जैसे हमने इस फंदों को बंद किया था। तो उसी तरीके से देखिए ऐसे जो फंदा जैसे आ रहा है उसको वैसे ही बिनते हुए हम बंद करेंगे। इसको बहुत टाइट नहीं बंद करना है। तो 11 फंदे हैं बैक में भी और फ्रंट में भी। और ये देखिए लास्ट। तो इस तरह से ये सारे फंदे हम बंद कर लेंगे देखिए ऐसे। और इसको भी हम कट कर देंगे। और अब देखिए इसमें जो है गला हम यहाँ से घटाएंगे। तो यहाँ जो हमारा ये पहला वाला है, ये जहां से हमने पलट के बिनना स्टार्ट किया था, ये वाला हम उठा के देखिए ये ऐसे इस पे चढ़ा लेंगे यहाँ पे। और अब यहाँ से हम ऊन जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से ऊन जोड़ेंगे। और अब देखिए 2 4 6 8 10 और एक ये 11 फंदा छोड़ के 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22 ये हमने उठाया है। तो ये टोटल इसको लेके 23। तो ये 23 फंदे हम बंद कर देंगे इस तरह से देखिए।
यहाँ पे मैं इसको नॉट लगा ले रही हूँ, बाद में मैं इसको अंदर की तरफ फंसा दूंगी ऐसे। तो अब देखिए जो फंदे जैसे हैं उसको वैसे बिनते हुए यहां से मैं काउंट करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। ये 22 फंदे हो गए। अब देखिए 2 4 6 8 10 और 1 11। इसको भी हम 16 सिलाई बीन के और इसके बाद फिर 17वीं सिलाई में हम इसका वो बॉर्डर बनाएंगे, बटन होल बनाएंगे और टोटल 22 सिलाई बीन के इसको भी हम बंद कर देंगे। इस तरह से देखिए ये पहली सिलाई, इसको हम काउंट करेंगे क्योंकि वहां से हमने सीधा बीन के पलट लिया था और ये सीधी ही सिलाई है जहां से हमने ये फंदे घटाने के बाद इसको बीना है। तो ये मेरी पहली सिलाई हो गई। यहां से हम 16 सिलाई काउंट करेंगे, 17वीं सिलाई में बटन होल बनाएंगे, टोटल 22 सिलाई बना के इसी की तरह हम बंद कर देंगे। ये देखिए ये इस तरीके से करके मैंने यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा बटन लगा दिया है। आपको छोटा लगाना है आप छोटा लगाइए, मैचिंग कलर लगाइए या अपोजिट कलर लगाइए, जिस भी कलर में आप बना रही हैं उसके हिसाब से आप अपने मनपसंद कोई भी बटन लगा सकती हैं। तो अब देखिए ये जो हमारा है यहाँ पे मैंने देखिए ये एक तरफ सिलाई कर दी है। तो ये जो मैंने देखिए सिला हुआ है तो यहाँ पे जो ये डिजाइन आया है बिल्कुल देखिए इसी की तरह से ये भी आया है। तो इस साइड भी चलिए हम सिलाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो अभी जो मेरा ये ऊन बचा हुआ यहाँ पे यही मैंने इसमें डाल लिया है जिससे मैंने फंदा डाला था और स्टार्टिंग हम इसी से कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जहां हमारा फंदा पड़ा था वहां से ऐसे हम इसको फंसा लेंगे और एक बार फिर से इधर भी फंसा लेंगे ताकि ऊन हमारा अच्छे से फिक्स हो जाए। और इसके बाद देखिए जो दो दो सीधा हमने बीना है किनारे किनारों पे, तो उसके बीच में ऐसे एक बार यहाँ निकाल लेते हैं और अब देखिए इधर से ये ऐसे इसको कर लेंगे। थोड़ा सा हल्का सा स्टार्टिंग में टाइट करिए, फिर इसको टाइट नहीं करना है। और ये देखिए ये जो सीधे का है ये वाला पार्ट ऐसे इसके बीच में से हम ऐसे ऊन निकालते जाएंगे और हमारा ये सिलता जाएगा। बहुत टाइट नहीं करना है। ये देखिए ये जो हमारा सीधा केबल जैसा बना है इसके बीच में बस ऐसे ये देखिए ये और इधर से ऐसे बस इसको हम फंसाते जाएंगे और सिलते जाएंगे। तो इस तरह से सिलते हुए हम इसको देखिए ऐसे ये जो सीधा वाला है इसको हम बस इसके बीच में से ऐसे निकाल लेंगे। और ये देखिए ये जो दो सीधे फंदे थे ये
एक किनारे की और एक उसके बाद वाला। तो उसके बाद वाले जो एकदम किनारा हम पहला फंदा उतारते वो नहीं, उसके बाद वाले में हम इस तरह से इसको ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक सीधी चोटियां जैसी बनती चली जाएगी, तो इससे लगेगा ही नहीं कि आपने इसमें सिलाई भी की है। तो ये देखिए ये जो हमारा है ऐसे, ये ऐसे, तो ये पूरा हम सिल लेंगे यहाँ तक। जितना हमारा ये सीधा पार्ट है इसको मिलाते हुए हम सिलते चले जाएंगे। मेरा ये ऊन जहां तक है मैं उससे सिलूंगी, इसके बाद फिर मैं इसमें ऊन जोड़ लूंगी। तो ये देखिए दोनों पार्ट को ऐसे आमने सामने रखिए। एक फंदा ये वाला ऐसे लेंगे सीधे का, और एक यहां से लेंगे ऐसे। ये देखिए अब यहाँ पे जो हमारा उल्टा वाला पोर्शन है इसको भी हम इस तरह से लेके सिल देंगे। यहाँ पे इजी है, ये जो उल्टा वाला है दोनों, पहला हमारा जो उतरा हुआ है इसी को मिलाते हुए हम इसको सिल देंगे। ये देखिए ये हमारा इस तरह से सिल के ऊपर ऐसे हम नॉट लगा लेंगे, और पीछे की तरफ इसको यहाँ पे फंसा के देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे फंसाते हुए हम नीचे की तरफ करके और इसको कट कर देंगे। तो ये इसकी सिलाई ऐसे हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमारा ये बनके तैयार है। अब हम इसमें क्रोशिये से कंगूरा बना लेंगे। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे आप उस टाइप से इसमें कंगूरा बना सकती हैं। मैंने देखिए जैसे बताया कि मैंने बड़ा बटन लगाया है, आप छोटा भी लगा सकती हैं। एक बटन लगाने से ये काफी भरा भरा लग रहा है। तो अब इसको मैं कंगूरा बनाऊंगी। तो मेरे पास ये देखिए ये 10 नंबर का क्रोशिया है, मैं इससे इसको बना रही हूँ क्योंकि ये ऊन थोड़ा पतला है। तो मैं बिनाई मैंने 9 नंबर से किया, लेकिन क्रोशिया मैं 10 नंबर का, देखिए 3.25 mm का ये क्रोशिया है मेरा। तो इसी से मैं स्टार्ट करूंगी। आपको अगर पसंद हो तो आप बनाइए, नहीं तो आप जैसे भी आपको अच्छा लगे उस टाइप से आप इसमें कंगूरा बना सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से करके हम सबसे पहले फंसा लेंगे ऐसे, फिर एक बार और यहीं पे मैं फंसाऊंगी इस तरह से। अब आप एक एक चेन लेती जाइए और इसको इस तरह से फंसाते जाइए। ये देखिए अब यहाँ पे 1 2 3, आपको पसंद है वो आप 3 लीजिए या आप 2 ही ले सकती हैं। इस तरह से चेन लेंगे और यहाँ पे जहां से हमने स्टार्ट किया यहाँ पे ऐसे कंगूरे की तरफ फंसा देंगे। फिर एक चेन थोड़ा दूर पे इसको फंसा दीजिए, फिर एक चेन, फिर दूर पे ऐसे करेंगे और यहाँ हम फिर से ये कंगूरा बना लेंगे ऐसे। फिर देखिए 1 2 3, और जहां हमने ये पहला वाला लिया है यहीं पे इसको ऐसे करके फंसा देंगे। फिर एक चेन लेंगे और इसको थोड़ा दूर पे ऐसे फंसा देंगे। एक बार चेन लेके फंसाइए, एक बार कंगूरा बनाइए। तो ये देखिए दोबारा ये मैंने ये लिया कंगूरा, मैं यहाँ पे बना लूंगी 1 2 3 और इसको इस तरह से, फिर एक चेन, ये जो हमने पहले यहाँ पे बना रखा यहीं पे हम इसको ऐसे फंसाते जाएंगे जिससे कि ये भी एडजस्ट हो जाए और हमारा कंगूरा भी बन जाए। ये देखिए ऐसे, फिर 1 2 3 और इसको फंसा लेंगे। तो इसी तरह से देखिए यहां से ये शुरू हुआ है।
ये पूरा ये गला कवर करते हुए ये बेल्ट इधर से, फिर ये यहाँ से ये पूरा करते हुए आके यहीं पे ये फिनिश हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसमें हम कंगूरा बना लेंगे। ये देखिए एकदम किनारे पे मेरा आ गया है, जहां से मैंने शुरू किया था वहां एकदम लास्ट आ गया है ये। तो अब यहाँ ये एक बार और बस मैं ये कंगूरा बनाऊंगी और इसके बाद बस प्लेन बना के इसको मैं कट कर दूंगी। ये देखिए यहाँ सेंटर में हम इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि एकदम कॉर्नर पे बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है। और इस जगह पे लाके देखिए ये हमारा फिनिश हो गया बिल्कुल जहां से हमने स्टार्ट किया था इस तरह से। और अब ये ऊन को अच्छी तरह से हम फंसा के इसको कट कर देंगे और पीछे की तरफ ऊन को हम फंसा देंगे। तो थोड़ा सा, बहुत बड़ा नहीं मैं कट करूंगी, थोड़ा सा ऐसे ये इसको कट करके ऐसे। और ये जो हमारा ऊन का टुकड़ा है इसको पीछे की तरफ आप इसको फंसा दीजिए सुई से, क्रोशिया से, जिससे भी आपको इजी लगे आप इसको फंसा सकती हैं। तो ये देखिए ऐसे इस तरह से इसको पकड़ के ऐसे खींच देंगे। थोड़ा और दूर कर सकती हैं या आप इतने पे भी इसको कट कर सकती हैं इस तरह से। ये तो ये ऊन इतना फंस गया, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक जगह से मैंने शुरू किया था और यहीं पे लाके मैंने इसको फिनिश किया है। ये मेरा बटन होल वाला पार्ट और ये जहाँ बटन लगा है। तो इस तरह से ये फ्रॉक बनके देखिए तैयार है। ऐसे ये इतना बड़ा इसका पीछे का आया है जो कि ओवरलैप होके इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए मैंने बड़ा बटन लगाया है। ये तो अब ये फ्रॉक बिल्कुल बनके तैयार है। आप इसको फ्रॉक बोलिए, झबला बोलिए, बेबी फ्रॉक बोलिए, तो ये बिल्कुल भी तैयार है। अब आप अपने बच्चे के हिसाब से इसको बना सकती हैं अगर आपको पसंद आए तो। देखिए ये जो नाप है वो 0 to 3 या 6 मंथ तक की बेबी को बहुत आराम से आ जाएगा। मैं आपको इसको नाप के दिखा देती हूँ। अगर मैं इंच से नापूं तो देखिए इसकी जो ये बॉडी है ये देखिए लगभग 10 इंच पे है, पूरा नहीं है लेकिन लगभग ये देखिए ये 10 इंच है चौड़ाई बॉडी का। ये जो है घेर आप देख ही रही हैं इस हिसाब से है। और इसकी जो लंबाई है अगर हम इसको फोल्ड करके पूरा देखें तो ये लंबाई देखिए 13 इंच है। तो आप ये मान के चलिए कि 6 मंथ तक की बेबी को बहुत आराम से आ जाएगा। अगर हेल्दी बेबी है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ये फंदा और रखना पड़ेगा, नहीं तो ये अच्छे से 0 to 6 मंथ की बेबी को आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये फ्रॉक बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आता है, ये फ्रॉक पसंद आता है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।